हंता वायरस कोरोना के बाद एक नया रिस्क। कैसा वायरस है, कहाँ से इसका नाम निकल के आ रहा है, जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं शेयर करता हूँ। हंता वायरस कोई नया वायरस नहीं है, ये सबसे पहली बार 1978 में डिस्कवर हुआ था, जो डॉक्टर हो वांग ली ने एक चूहे में इसको आइसोलेट करा था। और साउथ कोरिया की एक नदी है हंता रिवर, तो उसके नाम पे इस वायरस का नाम रखा गया था। हंता वायरस कोई नई बीमारी नहीं है या कोई पेंडेमिक नहीं है, ये उन लोगों को ज़्यादा खतरा पहुंचाती है जो स्टोर रूम्स, खेत वगैरह या किसी बंद कमरे में सफाई वगैरह करते हैं, जहाँ चूहों का बेस होता है ना, वहाँ इसका रिस्क सबसे ज़्यादा है। और जो अब न्यूज़ आ रही है 2026 की हंता वायरस की, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ थोड़ा। ये स्टार्ट होता है नीदरलैंड के कपल से जो साउथ अमेरिका घूमने जा रहे हैं और जिनको बर्ड्स वॉचिंग का बहुत शौक है। 27 नवंबर को ये लोग पहुंचते हैं साउथ अमेरिका। वहाँ थोड़ा बहुत घूमने के बाद ये लोग पहुंचते हैं उशुआया में ये लोग बर्ड्स वॉच कर रहे थे। वहाँ कूड़े का बहुत बड़ा ढेर था। वहाँ से बताया जा रहा है कि वहाँ से इनको वायरस लगा। तो वहाँ चूहे का वेस्ट मटेरियल पड़ा था, वो एयरबोर्न होने के बाद इन्होंने उसको इनहेल कर लिया, वहाँ से इनको ये वायरस हो गया है, वहाँ से कैरी करा है इन्होंने ये वायरस। वहाँ से बर्ड्स वॉच करने के बाद इन लोगों ने सोचा और कहीं घूमने चलते हैं, तो 1 अप्रैल को एक शिप पे बोर्ड करा इन लोगों ने। तो शिप पे चढ़ने के बाद ये लोग अपना सफ़र शुरू करते हैं। तो अभी तो किसी को पता है नहीं कि इन लोगों को वायरस है, तो शिप अपना रूट पे निकल जाता है जहाँ जहाँ उसको जाना है। 6 अप्रैल को जो मेल मेंबर होता है उसको सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, सर में दर्द, डायरिया, चेस्ट हैवी या जो भी उसके सिम्टम्स होते हैं। तो उसके बाद 11 अप्रैल को वो जो मेल मेंबर होता है उसकी डेथ हो जाती है। और अभी तक शिप में कोई आइडिया नहीं है कि उसकी डेथ किस वजह से हुई है। शिप अभी भी अपने डायरेक्शन में जा रहा है। तो शिप अपने डेस्टिनेशन पे जाके वापस लौटती है। तो डिसाइड ये होता है कि वो जो लेडीज़ है वो अपने हस्बैंड को एक सेंट हेलिना नाम का आइलैंड है वहाँ उतार लेगी। और जब वो लेडीज़ अपने हस्बैंड को उतारती है उस सेंट हेलिना आइलैंड पे, तो वो अपने हस्बैंड की बॉडी लेके जोहान्सबर्ग चली जाती है। और वो जिस जहाज़ से जाती है उस जहाज़ में ऑलरेडी 82 मेंबर्स होते हैं और साथ में क्रू अलग होता है जहाज़ का। और जब ये लेडी जोहान्सबर्ग पहुंचती है 26 अप्रैल को, तो इस लेडीज़ की भी डेथ हो जाती है उस वायरस की वजह से। और इधर जब उस लेडीज़ को सेंट हेलिना आइलैंड पे उतारा था तो उसके साथ 30 मेंबर्स और उतरे थे शिप से। और वो जो 30 पैसेंजर्स होते हैं वो अपनी अपनी कंट्री में, 12 कंट्री होती हैं, वहाँ चले जाते हैं अपने अपने देश। तो जैसे ये कंफर्म होता है कि हंता वायरस है तो हर कंट्री से न्यूज़ आने लग जाती है। जैसे अर्जेंटीना के 28 मेंबर्स मर गए, नीदरलैंड के 2 मेंबर्स मर गए, जर्मनी का 1 मेंबर मर गया। डेथ रेट बढ़ने लग जाता है। तो अलग अलग कंट्रीज़ लाइक यूके, साउथ अमेरिका, यहाँ से भी खबरें आने लग जाती हैं। और एक चौंकाने वाली और बात है, इसमें 2 मेंबर्स इंडिया के भी थे, पर शिप में बाकी और भी मेंबर्स थे। तो शिप तो अपना आइलैंड टू आइलैंड जा रही है। कई आइलैंड ने इनको मना कर दिया कि हम तो नहीं उतारेंगे पैसेंजर्स को। बट फाइनली स्पेन के स्ट्रिक्ट एक्शन के बाद स्पेन ने कैनरी आइलैंड को स्पेशली बोला है कि ह्यूमैनिटेरी ग्राउंड्स पे हम इन लोगों को अटेंड ज़रूर करेंगे। तो 11 मई को कैनरी आइलैंड पे पहुंचने के बाद इन लोगों को ट्रीटमेंट दिया जाएगा और बाकी जितने लोग उतरे थे उन सबकी स्कैनिंग शुरू हो गई थी। ये कोरोना की तरह इतनी तेजी से स्प्रेड नहीं करता है जैसे कि WHO के ऑफिशियल्स बता रहे हैं। और अभी नंबर्स भी बहुत कम है और शिप पे भी बहुत सारे लोग हैं। तो अभी देखा जाएगा कि आगे क्या न्यूज़ आती है, उस हिसाब से डील करा जाएगा इस वायरस के साथ। और फिर भी किसी को डर लगता है तो अपने घर में साफ़ सफाई रखिए, अपने स्टोर रूम्स में साफ़ सफाई रखिए। जहाँ उनको लगता है चूहे के कैंप से चूहे के घर हो सकते हैं, उस एरिया को साफ़ रखिए।